मुफ्ती सलीम कासमी के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती सलीम कासमी ऑफिशियल को। मुफ्ती साहब, मेरे नसीब में रिस्क की कमी है। जिसके साथ में भी मैं काम करता हूँ ना, उसका भी रिस्क मेरे साथ होने की वजह से नहीं मिलता है, और वो जब अकेले काम करता है तो अच्छा रिस्क लेके आता है। मैं क्या करूं जिससे रिस्क की तंगी दूर हो जाए? नाम नहीं है इसमें, बगैर नाम के पूछा किसी ने सवाल। तो रिस्क की तंगी का मसला जहाँ तक है तो ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं खूब रोज़ी अता करते हैं और जिसको चाहते हैं कम देते हैं। यानी रिस्क के अंदर तंगी और कुशादगी अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। तो इसके अंदर अपने आप को मायूस करना और मनहूस समझना ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत के अंदर कोई भी अमल, कोई भी चीज़ मनहूस नहीं है, यानी बदफाली लेने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। नेक फाली ले सकते हैं कि फ़लाँ की वजह से अल्लाह ने बरकत दे दी, ऐसा नहीं कह सकते कि फ़लाँ की वजह से अल्लाह ने जो है मेरे रिस्क छीन लिया। और कुरान मजीद के अंदर भी जगह जगह रिस्क का जहाँ मसला आया है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के अंदर बरकत पैदा करने वाले आमाल की तरफ तवज्जो दिलाई है। जैसा कि सूरह नूह के अंदर फरमाया, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम ईमान ले आओ और कुफ्र व शिर्क को छोड़ दो, क्योंकि उनके कुफ्र व शिर्क की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल फरमाया, कहत साली के अंदर मुब्तला कर दिया था। उनके माल और उनकी औलादें ख़त्म होने लग गई, औरतें बांझ हो गई। तो उसका इलाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बतलाया कि लोगो फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि अपने रब के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है। अच्छा, इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या होगा? क्यों इस्तिग़फ़ार करवाया जा रहा है? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, उन पर बारिशें बंद कर दी थी अल्लाह ने। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिशों का नुज़ूल फरमाएंगे। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी मालों के ज़रिए से और औलाद के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस आयत से भी यही पता चलता है कि रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा और इस्तिग़फ़ार को रखा है। इसी तरह अल्लाह ने एक आयत के अंदर इरशाद फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, कि नबी जी आप अपनी अहल व अयाल को नमाज का हुक्म कीजिए। रोज़ी रोटी आपसे कमाना नहीं चाहते हम, रोज़ी रोटी तो हम खुद देंगे आपको, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो पता ही चलता है कि हम तकदीर के मुकल्लफ नहीं हैं, तदबीर के मुकल्लफ हैं। हम तदबीर करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। किसी के होने की वजह से या किसी के बंद करने की वजह से किसी की रोज़ी बंद नहीं हो सकती। रोज़ी का बंद करना और चालू करना ये अल्लाह के हाथ में है। तो इसलिए मायूस ना हो, नमाज़ों का एहतमाम करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी रोज़ी देगा जिसमें बरकत होगी, और ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ पर आदमी का गुमान भी नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि तुम तक़वा इख्तियार करो। फरमाया कि जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिस्क पहुँचाता है जहाँ से पहुँचने का उसको गुमान भी नहीं होता। हाँ, जैसा कि सहाबाए किराम उन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की, तक़वा अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया, अल्लाह का डर और खौफ, तो अल्लाह ने ऐसी जगह से रिस्क दिया कि आदमी का वहम और गुमान भी नहीं होता कि वहाँ से भी रोज़ी मिल सकती है क्या। एक सहाबी पेशाब करने के लिए हाजत पूरी करने के लिए बैठे तो वहाँ पर चूहे का बिल था एक, तो उस चूहे के बिल में से एक चूहा निकला और सोने का सिक्का रख करके अंदर चला गया। फिर दोबारा सहबारा इसी तरह कई दफ़ा किया और कई सोने के सिक्के रख करके चला गया।
وہ صحابی جب فارغ ہوئے تو سونے کے سکے اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے تقوی کی بنیاد پر تمہارے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرمایا ہے. اب اس واقعے سے اندازہ لگاؤ آپ کہ دیکھو تقوی کی بنیاد پر اللہ بلوں سے رزق پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اور آج ہماری زندگی میں نماز، روزہ، استغفار، توبہ، تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عزت کے نقشے میں ذلیل کر دیا. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کاروباری لوگ تنگی کا شکار ہیں، یا مال ہے پھر بھی تنگی کا شکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر سے رزق کی جو برکت تھی وہ ختم کر دی. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار کے اندر کشادگی پیدا کرے گا اور برکت والی روزی عنایت کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.